ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। तो अब हम गीता के 8वें अध्याय में प्रवेश करते हैं और इस अध्याय का नाम है अक्षर ब्रह्म योग। तो स्वाभाविक है आपके मन में प्रश्न उठेगा कि ये अक्षर ब्रह्म क्या है या अक्षर क्या है। अगर हम हिंदी भाषा जानते हैं या संस्कृत जानते हैं या कई अन्य भारतीय भाषाओं में भी अक्षर शब्द का अर्थ होता है जो क्षर ना हो, और क्षर ना हो का अर्थ होता है जो हमेशा बना रहे। क्षर होने का मतलब होता है कि धीरे धीरे घुल कर, टूट कर या घिस कर समाप्त हो जाना। तो अक्षर ब्रह्म का अर्थ है ऐसा ब्रह्म जो कभी समाप्त नहीं होता, कभी क्षर नहीं होता, कभी मिटता नहीं है, कभी घिसता नहीं है, कभी समाप्त प्राय नहीं होता। भाषा के दृश्य से तो बात समझ में आती है, लेकिन जीवन में हमारा अनुभव कुछ और ही है। इस जीवन में हमें ऐसी कोई वस्तु, ऐसी कोई चीज़ नहीं दिखती जो क्षर ना होती हो। ये अलग बात है कि समय उसमें अधिक लग सकता है किसी चीज़ में, लेकिन क्षर सभी हो जाती हैं। और इसका सबसे जो उत्कृष्ट उदाहरण है, या सबसे जिसे कहते हैं ना, सबसे आसानी से समझ में आने वाला उदाहरण है, तो आज के समय में जिस व्यक्ति को थोड़ी सी भी विज्ञान पता है, उसे ये पता है कि तारे भी जो हैं, जिन्हें हम स्पेस में, मतलब अंतरिक्ष में जो बड़े बड़े, ये जो जैसे सूर्य एक तारा है, तो तारे भी उनका समय आता है, वो समाप्त हो जाते हैं, मर जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, या अपने आप में जो उनका, जैसे अभी कोई भी तारा है तो उसमें हाइड्रोजन के और एटॉमिक रिएक्शंस हो रही हैं बहुत सारी, तो वो उसका अस्तित्व बना हुआ है। लेकिन विज्ञान जानती है और आज का सामान्य व्यक्ति भी जानता है, जो सामान्यतः अखबार पढ़ता है या थोड़ा बहुत समाचारों पर ध्यान देता है, उसे भी मालूम होता है कि ऐसे भी तारे हैं, तारे भी गिरते रहते हैं, तारे भी समाप्त होते रहते हैं। तो हम लोगों के जीवन में, अब तारे की बात मैंने क्यों की, तारे की बात इसलिए की गई क्योंकि मनुष्य को पता है कि तारे जैसे हमारे इस पृथ्वी पर जो जीवन चल रहा है, उसको चलने के पीछे पृथ्वी सूर्य के आसपास चक्कर काट रही है, और सूर्य से पृथ्वी को ऊर्जा भी मिल रही है, गुरुत्वाकर्षण भी मिल रहा है, जिसके कारण पृथ्वी अंतरिक्ष में कहीं विलीन नहीं हो जाती, लगातार वहीं की वहीं घूम रही है, जिससे कि और पृथ्वी घूम रही है तो हम उसके साथ घूम रहे हैं। अगर पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमना बंद कर दे तो सूर्य का प्रकाश और वो जो बाकी सारी चीज़ें वो मिलनी बंद हो जाएंगी। जब वो मिलनी बंद हो जाएंगी तो हमारा जीवन जो है, मनुष्य का जीवन या कोई भी जीवन, समाप्त हो जाएगा। तो ये विज्ञान की थोड़ी सी बात केवल इसलिए की गई कि हमें ये समझ में आए कि हमारे जीवन में और इन तारों की जो आयु है वो करोड़ों वर्षों की है, करोड़ों वर्षों की है। तो अगर करोड़ों वर्षों की चीज़ भी, जो ऐसी चीज़ भी अंतरिक्ष में, इस जगत में, इस विश्व में, इस दुनिया में है, जो करोड़ों वर्षों के बाद भी समाप्त हो जाती है, तो उससे हमें यह पता चलता है कि इस जगत में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो समाप्त नहीं होती हो। समय भले ही अधिक लगे, लेकिन रहता कुछ भी नहीं है। तो यह बात जानने के बाद हमें ये समझना चाहिए कि अब क्या हमारे ऋषि भगवान क्या कह रहे हैं, महर्षि व्यास क्या कह रहे हैं कि अक्षर ब्रह्म योग, ऐसा ब्रह्म जो अक्षर है, जो सूर्य या और उससे भी अधिक आयु वाले तारों से भी अधिक समय तक बना रहता है, ऐसा ब्रह्म। तो स्वाभाविक है, आपको ये बात समझ में आने के बाद आपको उसकी जो विशालता है, जो भव्यता है, जो गहराई है, थोड़ी सी उसका को अनुभव होगा। तो भगवान क्या कह रहे हैं, भगवान ने महर्षि व्यास ने या और जो ऋषि मुनि लोग आए, उन सब लोगों ने
इस अध्याय का नाम अक्षर ब्रह्म योग इसलिए बताया है क्योंकि अब हम ब्रह्म के बारे में, उसको ब्रह्म के अक्षर स्वभाव को जानते हुए उसके बारे में बात करेंगे। और यहाँ पर विशेष ध्यान देने की बात यह है कि इस अध्याय के लगभग शुरुआत के आरंभ के सारे जो श्लोक हैं वह मनुष्य को मृत्यु के भय से, उसके मन से मृत्यु का भय निकालने के लिए बने हुए हैं। अब आप सोचेंगे कि मृत्यु के भय की बात क्यों हुई? वो इसलिए हुई क्योंकि अर्जुन युद्ध क्षेत्र में है और वहाँ युद्ध के बाद न जाने कितने लोगों को मृत्यु मिलने वाली है। स्वयं अर्जुन के लिए भी मृत्यु मिल सकती है। ऐसा नहीं है कि युद्ध के पहले अर्जुन को पता है कि वो नहीं मरेंगे। तो इसलिए गीता में मृत्यु की के विषय में चर्चा कभी भी किसी समय भी आ सकती है, क्योंकि वो उस समय का जब अर्जुन ने बात आरंभ की है तो उसके पहले जो कार्य जिसके कारण गीता आरंभ हुई है उसका अंतिम परिणाम मृत्यु ही है। तो ये सारी बात समझने के बाद हम जरा एक बार पिछले श्लोक पे जाते हैं। तो पिछले श्लोक में भगवान ने कहा था कि जो अंतिम काल में भी जो अधिभूत अधिदैव और अधिभूत और अधिदैव और के सहित अधियज्ञ के रूप में मुझे जानता है, वह सब कुछ जानता है। या ये भी कहते हैं कि जिन्हें अंत काल में, अपने अंत काल में भी इसका पता चल जाता है, वे सभी हमको मुझे ठीक से जान जाते हैं। तो ये तो बात थी 7वें अध्याय की। अब 8वें अध्याय में उसी श्रृंखला में आगे बात चलती है। तो अर्जुन पूछते हैं कि भाई आपने अचानक ये अधिभूत और अधिदैव और अधियज्ञ की बात की, तो ये क्या है? तो इसके लिए अर्जुन कहते हैं किम तद ब्रह्म किम अध्यात्मम किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतम च किम प्रोक्तम अधिदैवम किम उच्यते। तो हे पुरुषोत्तम, हे भगवान, वह ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है और अधिभूत के नाम से किसे कहा जाता है और अधिदैव किसको कहते हैं? देखिए, इसमें अध्यात्म जो है, अधिभूत और अधिदैव, तो हमने पिछले श्लोक में भी देखा था। जो अध्यात्म की बात है इसे हमें अधियज्ञ से मिलाना चाहिए। अब ये अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ क्या हैं, तो इनको हम धीरे धीरे समझते हैं कि आगे क्या क्या चीजें हैं। चलिए अब अगला श्लोक देखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।